इसके आंसर की को देखेंगे और इसमें जो आंसर की आप लोगों को बताया जा रहा है 110% पूरा एक्यूरेट आंसर सही है। इसलिए वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिए और अपना अपना आंसर मिला लीजिए कि आपको कितना सही हुआ है। दोस्तों एक बात और बता दें कि आप लोग कितना सही किए हैं एग्ज़ाम में, हम काफ़ी एक्साइटेड हैं आप लोगों के रिजल्ट देखने के लिए। इसीलिए वीडियो को पूरा देखने के बाद जब आंसर टिक उक लगा लीजिएगा आप लोग और काउंट कर लीजिएगा कि कितना सही होता है। सही होने के बाद ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट आप लोग अपना अपना आंसर मिलाते जाइए। वीडियो अपलोड थोड़ा सा लेट हो रहा है, हम जानते हैं, और रीज़न यही कि स्टूडेंट थोड़ा लेट करके क्वेश्चन भी लाया था। दूसरी बात हम भी थोड़ा एग्ज़ाम ले रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है कोचिंग पर, अपना कोचिंग पे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर फटाफट आप लोग आंसर मिलाते चलिए और जो कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर एक बार बता दें कि हिस्ट्री सब्सिडी का जो आंसर किया इसको हम बताने जा रहे हैं पार्ट 2 का। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम आंसर मिलाते जाते हैं हम लोग। पहला नंबर प्रश्न था दोस्तों आपका कि पानीपत की पहली लड़ाई इनके मध्य लड़ी गई थी। दोस्तों पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, यहाँ पर डबल टिक हम लगा दिए हैं क्वेश्चन में, आप लोग समझ जाइएगा वही 100% है, सब में टिक लगा दिया गया है। इसलिए चलिए देखते चलिए, पहला का आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों अमरकोट में हुआ था, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 3 नंबर प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों प्रथम तो 1526 में हुआ था, द्वितीय पूछा है तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न है खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो राणा सांगा को किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है। चलिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी तुर्की भाषा में, चागताई तुर्की भाषा में। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न है कि मेहरुनिसा किसका वास्तविक नाम था। तो ये नूरजहां का नाम था इसका। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न आपका था कि किसने हुमायूं को किलग्राम अथवा इसका राइट क्वेश्चन क्या था, थोड़ा कट रहा है। चलिए आप लोग देख लीजिए, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया। दोस्तों अकबर ने बनाया था, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न है कि बीबी का मकबरा कहाँ बनाया गया। दोस्तों औरंगाबाद में बनाया गया था। चलिए 10 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया। अच्छा, अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया, लाहौर का किला हो गया, ये भी है, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला वही बनाए थे। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली का जो लाल किला है ये इसने नहीं बनाए थे। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है आपका कि मुगलों के सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो ये मीर बख्शी कहा जाता था। दोस्तों मीर बख्शी कहा जाता था। हमने सभी क्वेश्चन को पढ़ लिया है, कई बार पढ़ लिया है, आंसर में टिक लगा दिया, जो कि बोलने में भी फटाफट होगा। बहुत जल्द सोच रहे हैं कि 10 से 15 मिनट में आप लोगों को सबका आंसर बता के निकल जाए। इसलिए चलिए आप लोग बने रहिएगा, देखते जाइए कितना मिनट का वीडियो बनता है और आप लोग अपना फिलहाल आंसर मिलाते जाइए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने आगरा से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित किया था। तो ये शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली के तख्त पर शेर शाह कब आसीन हुआ। दोस्तों ये 1540 में हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था। आज जो क्वेश्चन दिए हैं वो अपना हम तो देख ही रहे हैं, फिर भी आप लोग एक बार वीडियो देख के अपना मिला लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मुगल बादशाह अकबर की माता कौन थी।
तो ये डी, ऑप्शन नंबर डी, हमीदा बानो बेगम बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, दिल्ली के पुराना किला को किसने बनाया था दोस्तों? ये शेरशाह एवं हुमायूं ने बनाया था। 16वां प्रश्न है कि अकबर के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? अब्दुल लतीफ इसका नाम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 17वां प्रश्न है कि किसके सिक्कों पर राम एवं सीता की आकृति पाई गई दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर बी, अकबर के सिक्कों पर। 18वां प्रश्न, महाभारत के फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, रज्जम नामा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है कि विलियम हॉकिंग किसके दरबार में आया था दोस्तों? जहांगीर के दरबार में आया था। 20वां प्रश्न है कि आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा है? तो जहांगीर ने लिखा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है कि किसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया दोस्तों? तो दारा सिको क्या था? दारा सिको। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है कि ताजमहल का शिल्पकार कौन था दोस्तों? ताजमहल का शिल्पकार एक्चुअल में जो था उस्ताद अहमद लाहौरी था, लेकिन ऑप्शन में कहीं हम देख ही नहीं रहे हैं, इसीलिए इसको पेंडिंग में छोड़ कर चलते। ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसका राइट आंसर ये होता। 23वां प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने किनके सम्मान में फतेहपुर सिकरी नाम शहर का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, शेख सलीम चिश्ती। 24वां प्रश्न है दोस्तों, नगर के पुलिस प्रमुख को क्या कहा जाता था? ये कोतवाल कहा जाता था दोस्तों, कोतवाल बिल्कुल राइट आंसर। 25वां प्रश्न है कि भक्ति कवि सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, अकबर के। 26वां प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सैन्य की कड़ी से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। दोस्तों जहांगीर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, अकबर का राज्यारोहण कहाँ हुआ था दोस्तों? ये काला नौर में हुआ था, काला नौर में हुआ था। 28वां प्रश्न है कि अकबर ने पहली बार सागर का दर्शन कहाँ किया? ये खंभात में बिल्कुल राइट आंसर है। 29वां प्रश्न है दोस्तों कि किस राजपूत वंश ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया बिल्कुल राइट आंसर है। 30वां प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध चित्रकार उत्साद मंसूर किस शासक के दरबार में फले फूले? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में फले फूला। 31वां प्रश्न है कि शाहजहां के मयूर सिंहासन को कौन ले गया? तो नादिर शाह बिल्कुल राइट आंसर। 32वां प्रश्न है कि कौन शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रानी दुर्गावती के हाथों पराजय का स्वाद चखा? तो ये अकबर ने चखा। ठीक है दोस्तों, मतलब हार गया उससे। 34वां प्रश्न है दोस्तों, चलिए इसका PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो यहाँ पर जा करके आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो करके इसका PDF आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अभी तक हम मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक तो करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कितना मेहनत से हम लोग वीडियो तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है दोस्तों कि औरंगजेब ने दारा को किस युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित किया? तो ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 29 मई 1658 में लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 36वां प्रश्न है
36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के समुद्र मार्ग की खोज की? तो पुर्तगाली ने किया था दोस्तों, पुर्तगाली ने। 37वां प्रश्न है कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों मेहरुनिस्सा, मेहरुनिस्सा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन निरक्षर था? दोस्तों ये अकबर जो था पढ़े लिखे नहीं था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल शासक की मृत्यु अचानक सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई? दोस्तों ये हुमायूं का मृत्यु हो गया था। ठीक है, लाइब्रेरी वाला में हुआ था। ऐसा कब हुआ था दोस्तों? यदि आपसे पूछ लिया जाए कभी भी, तो 27 जनवरी 1556 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था, सीढ़ी पर से गिर के। आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न, प्रथम मुगल बगीचा किसने बनवाया? दोस्तों बाबर ने बनाया था। किसने? बाबर ने बनाया था। 41वां प्रश्न है, इनमें से कौन सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बना? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय, मतलब 2। आगे बढ़िए, इसका राइट आंसर हो जाता। 42वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया? ये बाबर ने किया था दोस्तों, बाबर ने किया था। 43वां प्रश्न है कि सफीनत उल ओलिया के लेखक कौन थे? दोस्तों दारा सिक्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न, मुगल गवर्नर को सामान्यतः क्या कहा जाता था? दोस्तों ये सूबेदार कहा जाता था, सूबेदार कहा जाता था। 45वां प्रश्न है, किस मुगल महारानी का नाम फरमान पर अंकित था? तो इसका दोस्तों ये नूरजहां का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर सबटा का। 46वां प्रश्न है दोस्तों, अम्बेर के किले का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों मान सिंह ने करवाए थे, मान सिंह ने करवाए थे। 47वां प्रश्न, बाबर का मूल निवास कहाँ स्थित था? फरगना बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 48वां प्रश्न है कि 48वां प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दोस्तों शाहजहां ने किया था। दिल्ली के जो जामा मस्जिद का जो निर्माण करने वाले कौन थे? शाहजहां ने करवाए थे। आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न, निम्न में से कौन अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं था? तो तानसेन, तोरनमल, बीरबल, ये सब तो था ही दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, खाफी खान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है दोस्तों, नादिर शाह ने आक्रमण के दौरान भारत का मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों तो ये मोहम्मद शाह हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 51वां प्रश्न है दोस्तों, 1885 में कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, बिल्कुल राइट आंसर है, ये हो जाएगा। 52वां प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के बाद किसने सिराजउद्दौला को पकड़ा और मार दिया? विश्वासघात किया था दोस्तों, ये मीरा जाफर ने किया था, मीरा जाफर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे कभी क्लास में इस पर डिटेल में, अभी समझिए। 53वां प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिराव गोविंद राव फुले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों ये वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड लिथगो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। 57वां प्रश्न है दोस्तों, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की? तो ये श्री नारायण गुरु जी ने किए थे, श्री नारायण गुरु। 58वां प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल स्थानीय स्वशासन संबंधित थे? तो ये रिपन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। 59वां प्रश्न है दोस्तों, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर कहाँ हुआ? ये अमृतसर में हुआ था। 60वां प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी ने थे। 61वां प्रश्न है कि गीत जनगण मन की रचना किसने की? सबको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 63वां प्रश्न है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो वी.डी. सावरकर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 64वां प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65वां प्रश्न है कि जब दिल्ली भारत की राजधानी बना तब वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड हार्डिंग थे, हार्डिंग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 66वां प्रश्न है कि भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने की? हु इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टाम्प इन इंडिया? दोस्तों ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1857 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस गवर्नर जनरल ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया? तो ये लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 1857 का विद्रोह किस स्थान से आरंभ हुआ था दोस्तों? ये मेरठ से हुआ था। कब? तो 10 मई को हुआ था, 10 मई। ठीक है, आगे बढ़िए, बहुत फास्ट में हम वीडियो बना रहे हैं तो इसीलिए आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा और फटाफट आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा। 70वां प्रश्न है कि वानडीवास का युद्ध कब हुआ? दोस्तों ये 1760 ईस्वी में हुआ था, 1760 ईस्वी में। ठीक लगा दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। इनमें से किसने अंग्रेजों के साथ सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो ये मराठा, बिल्कुल राइट आंसर है। कब किया था? 1782 ईस्वी में। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों ये 1856 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की थी? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने आरंभ किया? तो ये थॉमस मुनरो ने किया था, थॉमस मुनरो ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 74 का, 74। 75 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति एवं शिवाजी उत्सव कब आरंभ किया गया? ये 1895 ईस्वी में किया गया था। 76 नंबर प्रश्न है कि किसने सभी के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का सिद्धांत दिया? तो ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण गुरु, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न देखिए कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये लाला हरदयाल थे, हरदयाल, बिल्कुल राइट आंसर है। 78 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग त्रासदी के समय वहाँ के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, चेम्सफोर्ड, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस भारत सरकार अधिनियम प्रांतों में दैत्य शासन लागू हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, मतलब 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन नरम दल के नेता नहीं थे? अच्छा, नरम दल के नेता कौन नहीं थे? ये तो चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल राइट आंसर है। मिला लीजिए आप लोग। 81 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ये बम्बई में हुआ था, मुंबई में। ठीक है। 82 नंबर प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को समाप्त किया? दोस्तों ये लॉर्ड रिपन ने किया था, लॉर्ड रिपन। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फर खान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 1940 ईस्वी का अगस्त प्रस्ताव किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिनथिगो ने दिया था दोस्तों। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। 86 नंबर प्रश्न है, प्रश्न भी कट गया है ना, चलिए कोई नहीं। 86 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया था? चलिए विलियम वेक्टिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर है। 87 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जब भारतीय पारिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ तब गवर्नर जनरल उस समय के कौन थे? जनरल कौन थे? तो ये मेयो थे, मेयो, लॉर्ड मेयो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 88 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट बिल्कुल राइट आंसर है। 99 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सॉरी 89 प्रश्न है, 89 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा? तो ये लॉर्ड डफरिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने ठगी को समाप्त किया? तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम वेंटिंग बिल्कुल राइट आंसर है। 91 नंबर प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन से कौन सी जनजाति संबंधित है? तो ये उराव बिल्कुल राइट आंसर है, उराव। ठीक है। 92 नंबर प्रश्न है कि शुद्धि आंदोलन किसने आरंभ किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। 93 नंबर प्रश्न है कि भारत में होम रूल आंदोलन किसने आरंभ किया? तो ये एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने। आगे बढ़ते हैं। बारदोरी सत्याग्रह के नेता कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है कि आत्मसम्मान आंदोलन को किसने आरंभ किया? तो ये ईवी रामास्वामी नायकर बिल्कुल राइट आंसर है। 96 नंबर प्रश्न है कि किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया? आप सबको पता होगा, चोरी चोरा की घटना जो हुआ था उसके वजह से वापस ले लिया गया था। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से हुआ था, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। खैर इस पर बाद में बात करेंगे, अभी ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ गया, क्या कट गया, कह समांतर सरकार स्थापित किया गया? अच्छा, कहाँ किया गया था? ये बलिया में किया गया था दोस्तों, यूपी के बलिया में। ठीक है। 98 नंबर प्रश्न है कि किसने गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आपको पता होगा, ये सरोजिनी नायडू ने किए थे, सरोजिनी नायडू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। इस वीडियो का लास्ट
क्वेश्चन है आपका 100 नंबर प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम महिला था, क्या था, अध्यक्ष कौन थे? तो ये बरुद्दीन तयावाजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करा दिए हैं। आप लोग मिला लीजिएगा, काउंट करके बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ था, कितना सही किए थे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़रूर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम कोशिश किए हैं कि कम से कम समय में आप लोगों को 100 क्वेश्चन करवा दें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।